नमस्ते। मैं अजय खंडेलवाल स्मृति एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी को योग दिवस एवं फादर्स डे की हार्दिक बधाइयां देता हूं। योग दिवस हो और डेली योग साधना पे योगा पे चर्चा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, आज भी हमारा स्वयं मंथन का विषय योगा से रिलेटेड ही है, पर हम उस विषय पे मूव करें। आइए उससे पहले थोड़ी चर्चा योग दिवस पे करते हैं। सन 2014 में भारत ने यूनाइटेड नेशंस में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। सन सन 2014 में यह स्वीकृत हुआ। 21 जून 2015 से योग दिवस मनाया जा रहा है। आज भी योग दिवस है और यह छठा योग दिवस है। हमने भी डेली योग साधना में आज योग दिवस मनाया। हम पिछले 2 सप्ताह से भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के हिसाब से योगा की प्रैक्टिस कर रहे थे और आज 100 से ऊपर लोगों ने हमने मिलकर योगा का अभ्यास किया। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों ने स्वयं मंथन का टॉपिक भी अष्टांग योग एवं योग निद्रा रखा है। इसको प्रेजेंट करने के लिए आज जो हमारे विशेष अतिथि हैं वह योगी सुमित यादव जी हैं। सुमित यादव जी इस प्लेटफॉर्म के लिए कोई नया चेहरा नहीं है, शायद हम सभी उनको जानते हैं। वो काफी समय से हमें योगा सिखा रहे हैं तथा हमारा डेली योगा का अभ्यास भी करा रहे हैं। और फिर भी मैं उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। बाल भारती विद्यापीठ से सुमित यादव जी ने योगा का ज्ञान लिया तथा वहीं से योगा टीचिंग का एक उन्होंने सर्टिफिकेट भी लिया। योगा टीचिंग में घुसने के बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे योगा और अध्यात्म में पूरी तरीके से डूब गए हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि वो हमें योगा सिखा रहे हैं। वह स्वयं मंथन में आज आ रहे हैं। मैं सुमित जी की तरफ जाऊं उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। समय की अवेलेबिलिटी के हिसाब से सुमित जी उन सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। सुमित जी, अब स्टेज आपका है। थैंक यू अजय जी, काफी बड़ाई कर दी आपने। नमस्कार सभी श्रोतागणों को। अपना सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक गुरु पूजा कर लेते हैं छोटी सी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम महेश्वर नमस्कृत्याम शैलजाम गणनायकम गुरुम च परमात्मानं भजे संसार तारकम। ओम श्री गुरु पर ब्रह्मणे नमः। आज का हमारा टॉपिक है अष्टांग योग और योग निद्रा। इन दोनों टॉपिक में से पहले हम योग को निकाल लेते हैं ऊपर, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि योग क्या है, ये कैसे आया, किसने दिया, किसने खोजा या फिर किसने बनाया इसे, और ये हम तक कैसे पहुंचा। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास निकल के आ रहा है कि ये योग क्या है। क्या है ये योग? हर किसी ने अपने अपने हिसाब से इसकी परिभाषा दी। अनेक ऋषि मुनि हुए, उन्होंने अनेक तरीके से इसको व्याख्यान करा योग का। लेकिन हम लोग अपने बचपन में चलते हैं जहाँ पे हम गणित में पढ़ते थे, योग एक शब्द आता था और एक निशान बना हुआ आता था प्लस का, जिसे हम जोड़ कहते थे। तो ये जोड़ किस चीज का है? ये जोड़ है परमात्मा का और आत्मा का। ये एक जीने का तरीका है जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया। ये उन तक कैसे पहुंचा? तो योग की जो खोज करी वो भगवान शिव ने करी, और इस योग को जो शिक्षा दी वो भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को दी। ऐसे ही ऋषियों की परंपरा से राजाओं को मिला, फिर राजा से प्रजा को मिला। इस तरीके से ये योग हमारी तरफ तक आया। अब योग भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि नाद योग, राजयोग, अष्टांग योग, स्वर योग, लय योग, कई तरीके के योग होते हैं। इसमें से हमने आज का टॉपिक लिया है अष्टांग योग। अष्टांग योग, जैसा कि नाम से ही हमें पता लगता है कि 8 अंगों वाला योग। तो जो 8 अंगों वाला योग है ये हमारा ऋषि पतंजलि ने दिया। उन्होंने तकरीबन 196 200 सूत्रों पे काम करा और उन्होंने एक माला बनाई
और उन मालाओं को एकत्रित करके ये अष्टांग योग हमारे आगे पेश करा या हमको दिया, जिसका हम आज लाभ उठा रहे हैं। सबसे सरल योग, योगा में सबसे सरल योग ये अष्टांग योग है, मेरा ऐसा मानना है पर्सनली। अब ये अष्टांग योग में क्या क्या आता है? अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सबसे लास्ट टॉपिक हमारा समाधि है। और जितने भी हम डिफरेंट तरीके के योग, जितने भी मैंने बोले या फिर इससे भी ज्यादा हैं, उन सबका अल्टीमेट गोल एंड में आके समाधि ही होगा। ऐसा नहीं है कि उनका जो अल्टीमेट गोल होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। सबका अल्टीमेट गोल एंड में आके समाधि है। ध्यान और समाधि, ध्यान और समाधि। लेकिन जब से वेस्टर्न डिस्टर्ब हुआ, हमने योगा का नाम सुनते के साथ ही हमारे दिमाग में दो चीजें आती हैं। फर्स्ट चीज सबसे पहले आ जाता है हमारे दिमाग में आसन। भाई आसन करें, आसन करने वाला ये योगा कर रहा है, ये योग कर रहा है। हम भूल गए उन नियमों को, उन यमों को जो ऋषि पतंजलि ने दिए। तो आज हमारा इंटरनेशनल योगा डे है, हम विश्व में प्रख्यात हो रहे, हम जाने जा रहे हैं इस योगा से। तो इसी के उपलक्ष्य में एक मैं ये छोटा सा ऋषि पतंजलि को समर्पित करता हूं। योगेन चित्तस्य पादेन वाचाम मलम शरीरस्य च वेदकेन योपा करोतम प्रवरम मुनि नाम पतंजलि प्रांजलि रांतो अस्मि। अर्थात मुनियों में श्रेष्ठ पतंजलि को मैं नमस्कार करता हूं, जिन्होंने योगा से अंतःकरण को, वचन से, पद से वचन को और वेद से हमारे मन, शरीर को दूर करा। जबरदस्त ऋषि थे, जबरदस्त नॉलेज थी उनकी, जिनों का हम आज लाभ उठा रहे हैं। और छोटा सा एक्सप्लेन करता हूं ये यम नियम के ऊपर, क्योंकि हम हिंदुस्तानी जो है वो कहीं ना कहीं पे इनको अपने जिंदगी में ले चुके हैं, बट ये बाहर के लोग ये इन चीजों को समझते नहीं है। अल्टीमेट गोल निकल के जो आएगा वो मन के ऊपर आएगा। अभी शुरू में ही बता देता हूं मैं कि मन ही हर जगह इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं यम से। यम को हमने 5 भागों में डिवाइड करा पतंजलि ने। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचार्य और अपिग्रह। अहिंसा को तो सब जानते हैं, अहिंसा परमो धर्मा। ये भारत ने बहुत पहले से विख्यात चीजें हैं अहिंसा। आज भी हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। रिसेंटली में ही चाइना पे जो हुआ है आप सब जानते हैं कि क्या हुआ है। हमारे निहत्थे सैनिक गए थे वहां पर और किस तरीके से उनका बलिदान दिया गया है। उन्होंने अपने जीवन का अमूल्य बलिदान दे दिया अहिंसा का वो दिखाते हुए। एक छोटा सा करार कि हम राइफल नहीं यूज कर सकते, नहीं लेके गए। आगे बढ़ते हैं हमारा सत्य पे। मन, क्रम और वचन से किसी भी चीज को जानकर वैसे ही व्यक्त कर देना सत्य है। मन, क्रम और वचन से। आगे बढ़ते हैं अस्त्य। अस्त्य का मतलब होता है किसी भी तरीके की चोरी ना करना। ये यम है हमारे। किसी भी तरीके की चोरी ना करना ये अस्त्य होता है। मन से, क्रम से, वचन से किसी भी तरीके से चोरी ना करे। ये हमारा एक यम का एक पार्ट है। नेक्स्ट आता है ब्रह्मचार्य। क्या है ब्रह्मचार्य? ब्रह्मचार्य हमारे शरीर में सप्त धातुएं हैं। जैसे कि हम अन्न खाते हैं, अन्न से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मंजा, मेद और शुक्र। इस तरीके की सप्त धातुएं बनती हैं हमारे शरीर में। इन सप्त धातुओं का कहीं पे भी कमी हो जाना हमारे ब्रह्मचार्य को भंग कर देता है। जो इन सप्त धातुओं को अपने शरीर में समभाव में रखता है, मन से, क्रम से और वचन से ही, वही असली ब्रह्मचारी है। तो ये 4 पार्ट जो मैंने बताया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई ऐसे ही नहीं है मतलब कि हम योगा से बाहर की चीजों के बारे में बात करें, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड में बताऊंगा मैं नियम को एक्सप्लेन करने के बाद कि मन का क्या खेल होता है। अपना दूसरा लास्ट पॉइंट आता है हमारा अपिग्रह। मतलब कि किसी भी तरीके का संग्रह नहीं करना। आज की दुनिया में लोग बाग
अनावश्यक संग्रह करने लगे हैं। चीजें हैं लेकिन फिर भी जुटाने लगे हैं। जमीन है फिर भी विस्तारवादी नीतियां अपनाने लगे हैं, जैसे चाइना। हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारे जीवन में हम लोगों ने, ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने इसे इंप्लीमेंट करवा दिया ऑटोमेटिकली, लेकिन हम भूल रहे हैं। सो नेक्स्ट अब नियम पे मूव करते हैं। अपिग्रह मैंने बता दिया, ये 5 पॉइंट बताए मैंने यम के। नियम पे मूव करते हैं। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और एंड में आता है हमारा ईश्वर प्राणिधान। सोच मतलब कि प्योरिटी, अपने शरीर को स्वच्छ रखना, अपनी आत्मा को स्वच्छ रखने के काम करना, अपने मन को निर्मल बनाना, स्वच्छ बनाना, ये फर्स्ट इसका नियम है। संतोष, संतोष रखना जीवन में, जैसे कि श्लोक आता है एक ईशावासोपनिषद का, ईशावासम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक तेन भुजीता माँ ग्रत कश्चित सिद्धनम। मतलब संसार में जड़ चेतन हर जगह, हम जो ये हमारा उपनिषद है कहता है कि हर जगह भगवान है और इसके बनाए हुए वस्तुएं हैं। तो संतोष रह के, मतलब ज्यादा हाय तौबा ना मचा के उसको भोगें, उस चीज को जो भगवान ने हमें दी है। और किसी के धन की उपेक्षा ना करें कि ये भी ले लूं वो भी ले लूं, इस तरीके से मतलब जीवन में संतोष रखें। थर्ड टॉपिक है हमारा नियम का तप, कि तप करें अपने शरीर को। ये जो शरीर है ये रोगजन्य शरीर है, आप इसका यूज नहीं करोगे तो रोग उत्पन्न होंगे। तो तप करें, मानसिक रूप से, क्रम से, वचन से, हर तरीके से तप। जैसे कि आज ग्रहण था तो लोग बागों ने तप करा होगा, माला जपी होगी, मंत्रों को सिद्ध करने की कोशिश करी होगी। ये तप है, ये शरीर को तपाने की एक क्रिया है। इसमें मन का भी बहुत बड़ा अहम रोल होता है। आगे चलते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्वाध्याय ऐसा कि स्वयं मंथन, अपना ही अध्ययन करना। ये सब हम लोग करते हैं, रात में बेड पे जाके आराम से लेट के या फिर किसी कमरे में बैठ के आराम से चिंतन करते हैं हम लोग। और हंसी तो तब आती है कि जब सेम चीज को वेस्टर्न लोग नाम बदल के हमारे आगे पेश कर देते हैं। बस फर्क सब इतना है कि हम अपनी चीजों को पढ़ नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। मन को सरल बनाने की प्रक्रिया है ये यम और नियम। जैसे कि सत्य, पहले कोई सत्य बोलता था तो पहचान होती थी, हाँ भाई वो राजा सत्य हरीशचंद्र था, सत्य बोलता था। राजा युधिष्ठिर था, सत्य बोलता था। मतलब पहले टाइटल था। अब क्या हो गया, जो सत्य बोलता है अरे पागल है, ये हमारे अंदर इंप्लीमेंट करा गया है। आगे बढ़ते हैं ईश्वर प्रणिधान। मतलब भगवान को याद करना, भगवान के बारे में सोचना। 5वां श्लोक ईशावास्योपनिषद का, तदेजति तदुनेजति तदूरे त्वदंतिके त्वदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। मतलब वह हर जगह है, हर जगह है वो। उसे अपनाओ, उसे याद करो। वह चलता भी है, नहीं भी चलता, हर जगह है, कण कण में है वो, श्वास की तरह है। ये हुआ हमारा ईश्वर प्रणिधान। ये 2 टॉपिक हुए। इन 2 टॉपिकों पे किस चीज को फोकस रखा गया है, वो है मन। मन के ऊपर काम करें। ये 5 पॉइंट मन के ऊपर काम करते हैं जी। मन को सरल बनाने की प्रक्रिया है। आसन तो कोई भी कर लेगा, बंदर भी करता है आसन, लेकिन उसके पास मन नहीं है। ये हमारे आत्मा का एक इंस्ट्रूमेंट है वो मन। जब आत्मा शरीर से निकलती है तो मन को साथ लेके निकलती है। मन भी 2 तरीके के होते हैं, समष्टि मन और व्यष्टि मन। मतलब स्थूल मन और सूक्ष्म मन। आगे बढ़ते हैं हम अपने आसनों पे। ऋषि मुनियों ने हमें आसन दिए। जब शिव ने ये आसन ऋषि मुनियों को दिए थे तब ये 84 लाख थे। ये डिनोट करते थे हमारी 84 लाख योनियों को।
कि हम ये 84 लाख योनियां भुगतते हुए इस शरीर में आए हैं, इस शरीर से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और ऋषि मुनियों ने ये 84 लाख से घटा के कुछ हजारों पे करा, कुछ हजारों से घटा के कुछ 100 पे करा, अब ये घट के सिर्फ 84 रह गए हैं। किसी भी किताब में खोज लीजिए, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ऋषि मुनियों ने बहुत पहले जान लिया था कि ये आसन कर क्या रहे हैं हमारे शरीर पे। जैसे पशु भंगिमा का ले लेते हैं, शशांक आसन, खरगोश की तरीके से उस आसन को ग्रहण करना और उस तरीके से एक विशेष तरीके से आके वहां पे श्वासों को विशेष तरीके से लेके उस लचीलेपन को प्राप्त कर लेना जो कि खरगोश में होता है। नाम भी रखा शशांक आसन। सिंह की तरह गर्जना करना, सिंह आसन करेंगे जी, आवाज करारी कर लेंगे जी। आगे बढ़ते हैं, ये तो आसनों का हुआ। आसन तो कोई भी कर सकता है भाई, शशांक आसन और अपना वज्रासन और अपना अर्धमत्स्येंद्र आसन, ये सब आसनों के नाम है। लेकिन इनों के बारे में जो विशेष ज्ञान है, ये कर क्या रहे हैं। एक विशेष कुछ विशेष तरीके के आसन होते हैं जिसे ग्रहण करने से आपके शरीर में जो ऊर्जा होती है वो निर्बाधित प्रवाह करने लगती है, जिससे कि मदद मिलती है हमारे को, हमारे कुंडली को जागृत करने में, महामानव बनने में। लेकिन आसान नहीं है ये टॉपिक, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं प्राणायाम पे। प्राणायाम मतलब कि सांसों को लेने का तरीका। इनों की मदद से हम अपने शरीर में एक विशेष लेवल पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमारे को बड़ा आसान होता है किसी भी पोजीशन में जाना, आसन करना, या फिर किसी भी तरीके का प्राणायाम करना, या फिर अपने मस्तिष्क के बारे में बात करते प्राणायाम करते हुए। तो एक टाइम में हमारा एक हेमिस्फीयर माइंड काम करता है, सब लोग जानते हैं, और वो भी तकरीबन 9% तक काम करता है। अब इससे पहले कि मैं प्राणायाम की बात करूं, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं नॉर्मल, कि भाई प्राण जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में विखंडित होती है 5 भागों में: प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। भाई प्राण तो चलता है हमारा कंठ से फेफड़ों तक, समान चलता है हमारा नाभि से डायाफ्राम फेफड़ों तक समान रहता है, और नाभि से नीचे अपान चलता है, हाथ पैरों में व्यान, और उदान कंठ से ऊपर पूरे मस्तिष्क में। इसी तरीके के 5 कोश होते हैं शरीर के: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं। हम आसन से अन्नमय कोश से प्राणमय कोश का भेदन कर लेते हैं आसन की मदद से, और प्राणायाम से हम प्राणमय कोश से मनोमय कोश तक विच्छेदन करते हुए पहुंच सकते हैं। लेकिन ये इतना इजी नहीं होता है, इन कोशों में एंटर करना इतना इजी नहीं होता, काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और गुरुगम में टॉपिक होते हैं ये। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। जैसे आपने सुना होगा जी कि फलाना बच्चा बीमारी के साथ पैदा हो गया जी, कैंसर हो गया उसे, बच्चे को। ये ऐसे नहीं होता है जी कैंसर। जब बीमारी मन में मन तक उतर जाती है बीमारी, तब जाके ये अगले जन्म में भी साथ आती है। ऐसे ही शरीर बोलता है अपने आप ही, पहले बीमारी आने से पहले पता लग जाता है मनोमय कोश आपका, क्योंकि आपकी जो श्वास होती है वो मन से परस्पर जुड़ी हुई होती है। जैसे ही श्वास हिलेगी वैसे ही मन उद्वेग हो जाएगा, मन में भी हलचल पैदा हो जाएगी। तो श्वास और मन का परस्पर जो जुड़ाव है, इससे हम पता लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है अन्नमय कोश में, मतलब हमारे ये शरीर में क्या होने वाला है। थोड़ा तेज लेते हैं, टाइम हमारा कम है। तो प्राणायाम से प्रत्याहार पे आते हैं। प्रत्याहार हमारा एक तरीके का धैर्य रखना है। मतलब मन जब इंद्रियों के साथ जाता है, जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे रसगुल्ला रखा हुआ है, मैंने देखा मेरा मन इस पे नहीं आया, मेरा मन इंद्रियों के साथ लय नहीं कर रहा, और मैंने मतलब देखा नहीं, तो मेरे को कुछ भी फील नहीं होगा मतलब रसगुल्ले के बारे में। लेकिन जैसे ही मेरा मन मेरी 10 इंद्रिय के साथ आता है, तो वैसे ही रसगुल्ले को देखते के साथ ही मेरे मुंह में पानी आ जाएगा। ये होता है आपका स्थूल मन। तो इसमें प्रत्याहार में हम ये सीखते हैं कि मन को कैसे काबू में करा जाए, कैसे धैर्य धारण करा जाए। नेक्स्ट आता है हमारी धारणा।
आप सब जानते हैं कि हम बहुत सारे ऐसे इवेंट चलाते हैं अपने डेली योगा साधना पे। जैसे कि एक इवेंट चला रखा है हमने, आहार धारणा। ये करता क्या है जी कि ये फोकस, किसी भी चीज पर फोकस रह के उसे, उसके बारे में जान लेना, उसके बारे में नॉलेज ग्रहण करना, उससे ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश करना, ये एक तरीके से फोकस करके किसी भी चीज पे धारणा करके उसे धारण कर लेना, तो धारणा कहलाता है। आगे चलते हैं। ध्यान। ध्यान तीन तरीके के होते हैं, स्थूल ध्यान, स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान वो होता है जब हम मंदिर में जाते हैं, मूर्ति बनी हुई है, हम उसे देख सकते हैं और उसके बारे में सोच सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। ये एक हमारा ध्यान करने की पद्धति है स्थूल ध्यान की। और हमारा ज्योतिर्ध्यान, जब हम ज्योतिर की तरफ धारणा करके उसके बारे में सोचते हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि हिरण्यगर्भ ध्यान करना। और सूक्ष्म ध्यान होता है निर्विकार निर्रूपी का ध्यान करना। आगे चलते हैं। समाधि। समाधि जो होती है हमारी दो तरीके की होती है, निर्बीज और सबीज। निर्बीज और सबीज। सबीज मतलब संकल्प धर के ध्यान करना, और निर्बीज होती है कि बिना संकल्प के समाधि ले लेना, सॉरी, समाधि लेना। तो ये तो है हमारे 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है योग निद्रा। तो ये योग निद्रा जो है ये भी मन के ऊपर ही करा गया एक योगा, योगियों का वो है एक्सपेरिमेंट। ये बहुत पुराना है। हम देखते हैं अक्सर कि क्षीर सागर में श्री विष्णु जी आराम से योग निद्रा में लेटे हुए हैं। ये वहां से आ रहा कंसेप्ट योगेश्वर से। उसके बाद ये महाभारत में जानने को मिला काफी अच्छे रूप से। जो हमारे अर्जुन थे वो योग निद्रा लेते थे, उन्होंने निद्रा पे विजय प्राप्त कर रखी थी, और वो रात में भी अपना तीर कमान चलाते थे और ज्यादा प्रैक्टिस करते थे, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ धनुधर बने, उनके पास ये सिद्धि थी। तो ये जो योग निद्रा होती है इसमें हम ऐसा मानते हैं कि मन की 3 स्टेज, वैसे तो 9 स्टेज होती हैं, 3 स्टेज पे ही बात करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है। तो ये 3 स्टेजें हैं, ये हैं सबसे पहला आता है कि जो हमारा चेतन मन होता है, जो जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं चैतन्य हूं, मेरा मन चैतन्य है, मेरे साथ है इसका। उसके बाद आता है अवचेतन मन, उसके बाद आता है अचेतन मन। तो योग निद्रा के अंदर का कंसेप्ट क्या है कि हम अवचेतन मन के और चेतन मन के बिल्कुल एक्सट्रीम पे वर्क करते हैं। एक सकारात्मक बीज अपने अवचेतन मन के अंदर डालते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया काम करता है। जैसे कि एक मेडिसिन हम लेते हैं वो अंदर जाके काम करती है, इसी तरीके से वो जो सकारात्मक बीज है वो वृक्ष बन जाता है हमारे मन में। या एक तरीके से यूं कह लीजिए कि हम पानी पे पत्थर वाली लाइन खींच देते हैं। तो पानी पे लाइन खींचते हैं वापस से हो जाती है, लेकिन हम पानी पे ऐसी लाइन खींचते हैं कि जो बढ़ती नहीं है, मिटती नहीं है। मन भी पानी की तरह ही कैसे है। अब टाइम बहुत कम रह गया, मैं एक श्लोक पढ़ता हूं गीता जी का। असंशयम महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्ते वैरागेण च गृह्यते। इसमें कहते हैं श्री योगेश्वर यानी श्री कृष्ण जी, हे महाभाव, मन बड़ा चंचल है, इसको निग्रह करना बड़ा कठिन है, परंतु हे कौन्ते, अभ्यास और वैराग्य के कारण, अभ्यास और वैराग्य के कारण हम इसे अपने वश में कर सकते हैं। तो अभ्यास करते हैं, हम अभ्यास कर रहे हैं अपनी क्लास में, इवनिंग क्लास में हम हफ्ते में 2 बार योग निद्रा लेते हैं। ऐसे ही जो ये हमारा डेली योगा साधना ग्रुप है इसके अंदर भी हम यम नियमों को फॉलो करवाते हैं। जैसे कि हमने बीच में एक तप के लिए हम महामृत्युंजय मंत्र का एक छोटा सा इवेंट लेके आए थे और उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और चित्तवृत्ति निरोध, योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, हम लोग बागों से योगा करवाते हैं, उन्होंने पंचुएशन लाते हैं। काफी तरीके से हम ये यम नियम फॉलो करते हैं और आगे भी फॉलो करते रहेंगे। तो कृपया करके हमसे जुड़िए। आज का सेशन यहीं पे मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक यू एवरीवन। अजय जी। धन्यवाद सुमित जी।
आपने बहुत ही सहज तरीके से हमें योग, अष्टांग योग और योग निद्रा, इन तीनों का ज्ञान दिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जहां आज वेस्टर्न सभ्यता लोगों को तोड़ के जोड़ के समझने की बात करती है, योग जुड़ने की बात करता है, युग की बात करता है। आपने इसे हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया और मैं मानता हूं जिस तरीके से आपने समझाया, हम सभी को इससे बहुत लाभ मिलेगा। हम सब अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आपने ये भी बिल्कुल ठीक तरीके से बताया, डेली योग साधना और स्मृति एकेडमी की सारी एक्टिविटीज यम, नियम, आसन, प्राणायाम और इन सभी चीज़ों के अराउंड घूमती है। हम लोग डेली योग साधना में कोशिश करते हैं कि हम नए नियम लें। हमारा स्वयं मंथन प्रोग्राम आदि हमें यम की तरफ फोकस करने के लिए कहता है और फूड मेडिटेशन एक आहार धारणा है। आपका मैं धन्यवाद देता हूं सुमित जी, और मैं अब आगे आप सभी को हमारे नेक्स्ट स्वयं मंथन प्रोग्राम के बारे में बताता हूं। हमारा नेक्स्ट स्वयं मंथन 28 जून को शाम को 5 बजे होगा। इसको प्रस्तुत करने एक हमारे विशेष अतिथि आ रहे हैं, पद्मश्री अवार्डेड डॉक्टर लीला जोशी जी। डॉक्टर लीला जोशी जी लास्ट 22 सालों से लोगों की सेवा में जुड़ी हुई हैं। वो 22 सालों से ट्राइबल वुमेन्स की फ्री में सेवा कर रही हैं और यही कारण है कि भारत सरकार ने उन्हें जनवरी 2020 में पद्मश्री से नवाजा। ये हमारा सौभाग्य है कि वो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ पे आकर हमें ज्ञान देंगी। आइए अब थोड़ी सी चर्चा हम हमारे स्मृति एकेडमी क्या कर रहा है उसके ऊपर भी बात करते हैं। हम स्मृति एकेडमी 3 वर्टिकल्स में काम कर रहे हैं। पहला वर्टिकल, जैसा आप सभी जानते हैं, डेली योग साधना, जहाँ पे हम यम और नियम को पालन करने की कोशिश करते हैं। हम आसन और प्राणायाम को टूल मानते हुए यम और नियम के उनकी प्रैक्टिस करते हैं। हम उषापान, योगा, आहार धारणा व जाप का नियम लेने की कोशिश करते हैं। हम सॉफ्टवेयर से लोगों की अटेंडेंस कर लेते हैं, जिससे लोगों को एक आदत डले और हम उनको मोटिवेट कर सकें। सेकंड, हम लोग स्वयं मंथन प्रोग्राम से, जैसा कि अभी आप लोगों ने स्वयं मंथन अटेंड किया, हम डिफरेंट ज्ञानी लोगों का जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जैसे कि आज सुमित जी आए हमारे साथ में, हम उनसे नॉलेज लेते हैं और कोशिश करते हैं हम अपनी लाइफ को और आगे डेवलप करें। इसी स्वयं मंथन में हमारे साथ आयुर्वेद के भी एक्सपर्ट जुड़ते हैं, जो हमें आयुर्वेद का ज्ञान जो हम भूलने लगे हैं उससे फिर से जोड़ते हैं और हमें समझाते हैं कैसे हम आयुर्वेद को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। एक नई चीज हमने शुरू की, शायद काफी लोग आप में से उसमें से जुड़े हुए हैं, वो है किड्स टीचिंग किड्स, जहां हमारे ही बच्चे दूसरे बच्चों को सिखा रहे हैं। जब से किड्स टीचिंग किड्स चल रहा है, हमें पता भी नहीं था हमारे आसपास इतने बच्चे हैं जिनमें इतने तरीके की उनमें खूबियां हैं, वो इतने आसानी से बच्चों को सिखा रहे हैं। जब से वो चालू हुआ है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा, देश विदेश से इतने बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीखने और सिखाने दोनों के लिए। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और आपको इस कार्यक्रम और स्मृति एकेडमी की बाकी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सुमित जी एंड अजय जी, ग्रेट सेशन। बहुत अच्छा योगा का आपने इंफॉर्मेशन दिया। थैंक यू। Thank you, Sumit. Thank you, everyone, for joining. Thank you, everyone. Bye-bye.